मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में जिस प्रकार से शिक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उसी तारतम्य में हमने रुख किया जबलपुर से बाहर जो प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं उन पर। आइए हम आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है जबलपुर के बाहर जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं, कैसा विद्यालय है या और वो व्यवस्थाएं क्या वो करके रखें। जबलपुर में चल रहा है एक ऐसा स्कूल जहां प्राचार्य से लेकर शिक्षक तक सब है एक ही परिवार के सदस्य। न स्वच्छ पानी, न सुरक्षा की व्यवस्था, शिक्षकों का एजुकेशन और मान्यता भी है सवालों के घेरे में। जी मैं सर को जाने दीजिए, मैं फर्स्ट क्लास पढ़ाती हूँ। मैं फर्स्ट और सेकंड। ये कौन सी क्लास है? ये भी फर्स्ट थर्ड ही है, ये थर्ड क्लास है, सेकंड और थर्ड। कि अपना देश परमाणु संपन्न कब होगा? सर आई डोंट किस प्रधानमंत्री के समय पर होगा? ये सारे मामले तब सामने आए जब जन जागरण की टीम एक पीड़ित अभिभावक की शिकायत के चलते जबलपुर के भेड़ाघाट के पास में स्थित नर्मदा ज्ञान मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। पीड़ित ने बताया था कि उसकी बच्ची की टीसी स्कूल वाले नहीं दे रहे हैं और इसी मामले की जानकारी के लिए हम नर्मदा ज्ञान मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल पहुंचे हुए थे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो स्कूल का नज़ारा देख हमारी टीम भी दंग रह गई। जबलपुर में शिक्षा माफिया को लेकर जहां महाभारत चल रहा है, वहीं निजी स्कूल हैं कि मानते ही नहीं। जहां एक और बड़े बड़े स्कूल कानूनी दाव पैंच में उलझे पड़े हैं, वहीं शहर के आसपास कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर शिक्षा व्यवस्था के सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया है। मामला जबलपुर के भेड़ाघाट के पास स्थित नर्मदा ज्ञान मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल का है, जहां स्कूल यूं तो 12वीं कक्षा तक संचालित किया जा रहा है, किंतु अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहां कोई भी सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। स्कूल इंग्लिश माध्यम में संचालित है, किंतु यहां जो अध्यापन कार्य होता है वह हिंदी में ही होता है। जब हमारी टीम स्कूल पहुंची तो एक शिक्षक महोदय हमसे भिड़ गए और इंग्लिश झाड़ते हुए दिखे। जब हमने पूछा कि क्या आपको हिंदी नहीं आती, तो महोदय जी ने हिंदी में ही हमसे कह दिया कि मुझे हिंदी नहीं आती। Started my career since 2013 almost. So I was working here almost 7 years. Then I went to other school for 7 years, and this time again I repeated this school, joined this school almost last 3 months ago. Standards I want to create each and everything. Firstly, as this is नहीं सर, क्यों नहीं? I'm English teacher. I'm English teacher. So sir, no, actually I have learnt each and everything in English. So I can't say no, not completely sir. नहीं आती सर, नहीं आती सर। यही नहीं, स्कूल में सीसीटीवी लगे होने के बाद भी सभी शिक्षक मोबाइल चमकाते दिखे और मीडिया की ही वीडियो बनाने लगे। हमारी पड़ताल में सामने आया कि यहाँ जो शिक्षक अध्यापन का कार्य कर रहे हैं वे स्वयं कोई विशेष शिक्षित नहीं हैं। यहाँ तक कि कोई भी बीएड, डीएड और डीएलएड तक नहीं किया है। स्कूल 12वीं तक है, लेकिन यहाँ केजी से लेकर 12वीं तक केवल 7 शिक्षक ही हैं और रजिस्टर में भी केवल 10 ही शिक्षकों की जानकारी दर्ज है। हमने शिक्षा का स्तर जानने की कोशिश की तो छात्र तो छोड़िए, शिक्षकों को भी जनरल सवालों के उत्तर नहीं पता थे। छात्रों को तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता था। वहां मौजूद एक शिक्षिका से जब हमने पूछा कि हमारा देश परमाणु संपन्न कब हुआ, तो वह बंगले झांकते नजर आई। इसके बाद जब हमने पूछा कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, तो वह भी उन्हें नहीं पता था। बच्चों का जो एजुकेशन स्तर है वो भी हम देखेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? ललित। नरेंद्र। ललित। आप मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं? नहीं पता आपको? देख सकते हैं, मतलब बेसिक चीज़ें भी बच्चों को अगर हम पूछे तो नहीं पता हैं। क्या पढ़ाया जा रहा है ये भी क्लियर नहीं है। एक साथ 2 क्लासेस को बिठाया जा रहा है यहाँ पर। कौन सा ग्रेड ले रही है? ये इंग्लिश का है। इंग्लिश का ले जी। आपका एजुकेशन क्या है? मेरा ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? जी RDBB से। RDBB कौन से सब्जेक्ट पे? आर्ट्स में किया है जी। मतलब आपको इतिहास वगैरह का नॉलेज तो अच्छा है जी, है ना। तो मेरे को आप थोड़ा सा बताएंगे कि अपना देश परमाणु संपन्न कब हुआ? सर आई डोंट नो। इसकी जानकारी आपको नहीं है? किस प्रधानमंत्री के समय पर हुआ था?
सर जी। हाँ, लेकिन यहाँ के शिक्षक मीडिया को देखकर उन्हें दबाने का प्रयास करते अवश्य देखे गए। यहाँ तक कि एक मीडिया कर्मी को यह तक कह दिया गया कि वह स्कूल में एक्सटॉर्शन के लिए आया है। स्थानीयों की माने तो इस स्कूल की कोई मान्यता ही नहीं है। 10वीं 12वीं कक्षाओं के छात्रों को एमपी बोर्ड द्वारा अन्यत्र स्कूलों से साठगांठ कराकर परीक्षाएं दिलाई जाती हैं। स्कूल में विषयवार शिक्षक भी नहीं है, ना ही कोई प्रयोगशाला है, ना कोई खेल का मैदान है। वहीं छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ और उनके जीवन के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल भवन में बोरिंग का पानी दिया जाता है और ऊपर जहां कक्षाएं लगती हैं वहां की बाउंड्री वॉल भी नहीं है और ना ही सीढ़ियों पर कोई वॉल है। जबलपुर कलेक्टर ने जिन विषयों को लेकर शिक्षा माफिया की नींव हिला रखी है, वही व्यवस्था यहां भी देखने को मिली। बता दें कि स्कूल ने खुद का शॉपिंग मॉल खोल रखा है। किताबें और ड्रेस स्कूल से ही लेना अनिवार्य है और परिसर में ही एक दुकान संचालित की जा रही है जहां कुरकुरे और तमाम ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे बच्चे अक्सर बीमार हो जाया करते हैं। फीस का मापदंड भी समझ से परे है। स्कूल में भले ही 1000 कमियां देखी गई हों, किंतु यहाँ के शिक्षकों और संचालक के रौब में कोई कमी नहीं दिखी। सभी मीडिया को ही नसीहत देते हुए देखे गए। अब इस तरह के स्कूलों को मान्यता कैसे मिल जाती है, यह भी जांच का विषय है और जिला शिक्षा अधिकारी से सीधा सवाल है कि क्या उनके द्वारा कभी भी स्कूलों का दौरा नहीं किया जाता। आखिर कैसे शिक्षा को व्यवसाय बनाकर कोई भी देश के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर सकता है। आखिर शिक्षा अधिकारी इस तरह के नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर संज्ञान क्यों नहीं लेते। इस स्कूल पर कार्यवाही क्या होगी यह तो शिक्षा अधिकारी ही तय करेंगे, लेकिन ऐसे ही शहर के गली कूचों पर लगातार संचालित हो रही शिक्षा की दुकानों पर जिम्मेदार आंखें बंद किए बैठे हैं और माफिया नवनिहालों के भविष्य के साथ लगातार खेल रही है। चलिए देखते हैं जबलपुर से जनजागरण ब्यूरो की ये रिपोर्ट। मेरा नाम बबली चौधरी। आपके बच्चे का नाम? मेरा बेटी का नाम है सानिया चौधरी और बेटी वो नर्मदा ज्ञान मंदिर में और बेटा भी नर्मदा ज्ञान मंदिर में पढ़ता है 6वीं क्लास। किस क्लास में आपके दोनों बच्चे? मेरी बेटी 10वीं फेल हो गई थी। पैसे के कारण वहाँ विवाद हो गया। कैसा विवाद? क्या हुआ पैसे के कारण कि सर बोलने लगे कि आप जब मुझे पैसे दोगे जब मैं आपको टीसी दूंगा। तो मैंने बोला कि सर मैंने तो पैसा सारा दे दिया है, आपने मुझे रसीद दी नहीं है, मुझे टीसी चाहिए, अब मैं कहाँ से पैसे दूंगी। तो रसीद आपको किसी भी महीने की नहीं मिली? मुझे एक भी महीने की रसीद नहीं मिली और उससे बोला था पहले कि मैंने स्कूल की फ़ीस पूरी क्लियर हो गई है। जब मैंने टीसी के बारे में बात की घर से तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि कॉफ़ी का, किताबों का और ड्रेस का पैसा बाकी है। कितना पैसा? 3,3300 रुपये ऐसा बोल रहे हैं। तो सर मैं कहाँ से दूंगी अब, मेरे पास कोई जरिया नहीं है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उनने मुझसे प्यार से भी बात नहीं की पहले कि मैम आप अगले महीने दे देना कि 2 महीने बाद दे देना, कुछ भी नहीं बोला, बस मेरे से बहस करना चालू कर दिया। नहीं स्कूल से ही सब कुछ खरीदना होता है, ड्रेस कॉफ़ी किताब सब स्कूल से ही। और वो फीस में जुड़ा हुआ नहीं है, वो अलग से देना? अलग से ही देना। विद्यालय छोड़ने का कारण बताइए। वो बबली चौधरी नाम की एक लेडी थी, वो आई थी यहाँ पे अपने बच्चे के लिए कि उनकी टीसी निकाल दीजिए आप, तो एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो मैंने दूसरी मैम से बोल के मैं अपनी क्लास में चली गई, बस आके उनसे लड़ाई करने लगे। 1 घंटे तक उनसे लड़ाई की। अभिभावक से बबली चौधरी ने उनसे 1 घंटे तक उनने पति पत्नी दोनों ने और सचिन दुबे ने उनने तीनों ने समझो आके बहुत लड़ाई की उनसे। उसके बाद वो चली गई। फिर आके तीनों स्टाफ मेंबर हैं, साथ में फैमिली मेंबर भी हैं? हाँ, पति पत्नी हैं और वो उनके साले हैं, सचिन दुबे हैं जो उनके साले हैं। बस आके फिर मेरे से बात करने लगे, लड़ने लगे। तो फिर उनने फिर बोला कि आप कल से नहीं आइए उनके मैटर में। तो मैंने कहा मेरी क्या है गलती, ये तो भाई अगर उनने बोला कि आप लिख दीजिए एप्लीकेशन तो कोई भी लिख सकता, क्योंकि उनसे लिखते नहीं आ रही थी। पर नहीं, बस आपने क्यों लिखी, आपने क्यों लिखी। आपकी शिकायत संज्ञान में आई है, इस प्रकार से लापरवाही है, तो इसके लिए हम जांच कराएंगे और कंसिडर्ड तो मैं आपको बता दूँगा कि अब एक बात स्पष्ट ये है कि यदि उस संस्था के नाम पे अगर उस संस्था का
डाइस बोर्ड और मंडल में रजिस्ट्रेशन होगा तो मिलेगी हमारी हमसे। और यदि वो फर्जी नाम चला रहे हैं तो उनके बच्चों को कहीं और शिफ्ट करके परीक्षा दिलवाते हैं, वो संस्था नहीं मिलेगी। अगर फर्जी रूप से काम कर रहे हैं तो उसकी जाँच कराई जाएगी, जाँच में दोषी पाए जाने पर नियमानुसार उनको वैधानिक कार्रवाई पुलिस कार्रवाई करा सकते हैं। क्योंकि एक अभिभावक द्वारा अपने बच्चों को उस विद्यालय से निकालने के लिए उन्होंने टीसी के लिए आवेदन किया, तो टीसी देने के लिए वो प्रबंधन के द्वारा 3,500 रुपये की डिमांड की गई, जो उसकी FIR भी अभिभावक के साथ अभद्रता भी की गई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, भेड़ाघाट थाने में लिखित आवेदन भी दिया गया उस विद्यालय मैं संपूर्ण प्रकार में परीक्षा एक हफ्ते में कराऊंगा अपने कार्यालय के अधिकारियों को भेज के, और जो भी बात आएगी तथ्यात्मक रूप से बात आएगी वो फर्जी चला रहे हैं, विद्यालय उनकी मान्यता नहीं है तो वैधानिक कार्रवाई होगी, FIR जो हो सकती होगी। दूसरी बात, यदि उनकी मान्यता है और मूलभूत सुविधा बच्चों को नहीं मिल रही है, अनाप शनाप फीस वसूल रहे हैं, तो उसके अंतर्गत भी उन पर मंडल नियम विनियमन के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। माननीय कलेक्टर महोदय खुद ही इस पर बहुत संज्ञान ले रहे हैं इस प्रकार के कार्यों को, और इस पर मैं भी संज्ञान लूँगा। अभी एक प्रथम बार में संज्ञान में आप इस विद्यालय के आपको बताया गया है, उसकी हम प्रथम दृष्टया जाँच करा रहे हैं।